हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत, जिसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिख दिया है, एक और मैं इसका दो डेफिनेशन बताऊंगा और दोनों डेफिनेशन आपको यूं ही समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम इसका फॉर्मूला से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला से समझते हैं। तो विद्युत धारा को याद रखेंगे, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू होता है Q/T। ये विद्युत धारा का परिभाषा है, I इक्वल टू Q/T। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भैया यहाँ पे ये धारा I क्या है, तो I है भैया विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है भैया, तो आवेश है। क्या है भैया, आवेश मतलब चार्ज है। ठीक है, और T क्या है भैया, तो समय है। ठीक है, क्या है भैया, समय है। अब एक पॉइंट से याद रखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दिया जाता है तो उसको जब आप परिभाषा करेंगे ना तो उसको हम दर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समय को दर कहते हैं। तो इसी प्रकार इसको हम समय ना पढ़ के हम दर कहेंगे जब इसका परिभाषा करेंगे तब। तो हम यही कह रहे हैं कि आवेश, समझिएगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया, यही तो हमने डेफिनेशन लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाहित करने में जो समय लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। इसलिए हम कहने कहा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं पहला डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया ये पॉइंट है कि भैया आवेश किस में प्रवाहित हो रहा है, तो भैया हम जानते हैं आवेश चालक जो तार होगा उसी में प्रवाहित होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक चालक तार है। ठीक है, तो इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, समय के मतलब T समय में जो Q जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के कहना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ये कोई चालक तार है तो इस चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा डेफिनेशन, एक और हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब ये दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है T जो समय है। ठीक है, यदि समय को हम इकाई ले लेते हैं या एकांक भी कह सकते हैं इसको, इकाई को। ठीक है, ये क्या है भैया, समय है। तो भैया यदि समय का मान, यदि T का मान यदि 1 हो जाए तो जो I होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। I जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और Q क्या है भैया, आवेश है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में इकाई समय पर प्रवाहित आवेश, मतलब किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इकाई समय में जो क्या है, किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ये क्या है, कोई चालक ही है ना, ये क्या है, कोई चालक तार है। ठीक है, तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि इकाई समय में किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यह है इसका फॉर्मूला। अब आता है इसमें एक पॉइंट्स, भैया याद रखेंगे इसका मात्रक, जो कि भैया मात्रक जब क्या आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो उसमें जरूर न जरूर भैया उसमें मात्रक पूछ लिया जाता है। और जब केवल आपसे कहेगा इसका परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक उसका पूछने का मतलब ये है कि भैया मात्रक के साथ साथ आपको जो क्या है फॉर्मूला भी बताना होगा। क्योंकि यदि फॉर्मूला नहीं है भैया तो उसका मात्रक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको लिखना है, साथ ही साथ उसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है, तो मात्रक याद रखें इसका होता है भैया, मैं यहाँ पे पहले मात्रक लिख लूं, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक याद रखेंगे कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपको लिख सकता है कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे ही दूसरे तरीके से वो लिख सकता है ऐसे भी कि कूलाम इनटू में लिख देगा सेकेंड और -1 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है, भाग में है सेकेंड, इधर क्या है, गुणा में है सेकेंड, और जब गुणा में होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा जो फॉर्मूला है, जो इसका मात्रक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो से यदि आपको सीखने को मिला हो, ठीक है, अगर आप भी आगे चल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका भी फायदा होगा कि जो भी
इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आ गया है, ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ाया जाएगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, उनका सभी को हम पढ़ पाए, ठीक है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, और वहां से जाकर अपनी तैयारी को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।